मैं इसराइल की शुमाली सल्तनत का 10वां बादशाह था। मेरा किसी भी तरह से अपने दो पेशरों अखीयब के बेटों अहीजा और योराम से कोई ताल्लुक नहीं था। वो शुमाली सल्तनत के लोगों को झूठे माबूदों की परस्तिश की तरफ ले जाते रहे हैं, यहां तक कि खुदा ताला को गुस्सा आ गया। इसराइल की शुमाली बादशाही के तमाम बादशाहों ने अपने लोगों को बुतों और झूठे माबूदों की परस्तिश की तरफ राग़िब किया। हजरत एलिया जैसे अंबिया की कोशिशों के बावजूद लोग तौबा नहीं करेंगे और खुदा ताला की तरफ रुजू नहीं करेंगे। खुदा ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अखीयब के घर को मुकम्मल तौर पर बैठा दूं। मुझे एक जंगली आदमी की तरह अपने रथ को चलाने के लिए शोहरत हासिल थी। मैंने जल्दी से वो करना चाहा जो खुदा ताला ने हुक्म दिया। मैंने योराम और उसकी 70 शहजादियों और उसके करीबी दोस्तों और जो भी उसके घर में थे सबको कत्ल कर दिया। मैंने इस मामले में खुदा ताला की मुकम्मल इताअत की। इसके बाद मैंने झूठे देवता बाल के अंबिया को घेर लिया और उन सबको कत्ल कर दिया। मुझे एहसास जुर्म नहीं था। इसमें मुकम्मल तौर पर मैंने खुदा ताला की इताअत की। शुमाली सल्तनत में झूठे माबूदों की इबादत को खत्म करना मेरे लिए आसान काम होता, लेकिन मैंने ऐसा ना किया। इसके बजाय मैंने सोने के बछड़ों और दीगर अशिया को लोगों की इबादत के लिए रखा। इस मामले में मैंने शुमाली सल्तनत के पिछले बादशाहों की पैरवी की और खुदा ताला की पैरवी नहीं की। और मेरी सजा के तौर पर खुदा ताला ने मेरे खानदान को अपनी बादशाही बिल्कुल नहीं दी। उन्होंने शुमाली बादशाही का रतबा कम करना शुरू कर दिया। मुझसे तकरीबन 1.5 सदी कबल बादशाह हजरत दाऊद ने इसराइल के इर्द गिर्द तकरीबन तमाम ममालिक को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया था। वो मुल्क इसराइल को खराजे तहसीन दिया करते थे। यही वजह थी कि हजरत दाऊद और उनके बेटे हजरत सुलेमान बहुत दौलतमंद थे। मेरे वक्त तक उन ममालिक ने दोबारा ताकत हासिल कर ली थी और इसराइल के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। हमने ना सिर्फ माली खराज खोया बल्कि हमें उनके खिलाफ अपने आप को बचाने की भारी कीमत अदा करने पर मजबूर होना पड़ा। जब मैं बादशाह बना तो शुमाली सल्तनत एक कमजोर छोटा सा मुल्क था। खुदा ताला हमें मजीद 100 बरस की जिंदगी देंगे, लेकिन यह वाज़ह था कि हमारे दिन गिने चुने थे, क्योंकि उन्होंने अपनी नेमतों और हिफाजत को वापस ले लिया था। वो हमारे साथ नहीं थे। खुदा ताला बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई हलाक हो, बल्कि वो चाहते थे कि सब तौबा करें। लिहाजा शुमाली सल्तनत को राह रास्त पर लाने के लिए खुदा ताला अंबिया को भेजते रहे। सबसे पहले हजरत एली और फिर एक ताकतवर नबी हजरत अलीशा। मैं जवानी से ही गंजा हूं। गंजपन को अक्सर कमजोरी की अलामत समझा जाता था। दर हकीकत मेरे गंजपन और मेरे तेज मिजाज ने मुझे वो कहानी दी जिसने मुझे मशहूर किया, या सही कहा जाए तो बदनाम किया। मैं वो नबी हूं जिसका बदतरीन लक़ब है। अंदाजा लगाएं कि इसका इससे क्या लेना देना होगा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा हसास हूं, इसलिए आपसे रहम की भीख मांगता हूं। मैं खुदा ताला का नबी था। मैं इसे इस तरह देखता था कि अगर आप मेरी बेइज्जती करते हैं तो खुदा ताला की बेइज्जती है ये। एक दिन मैं सड़क पर चल रहा था तो लड़कों का एक बड़ा हजूम आ गया। यहां से निकल जाओ गंजे बूढ़े आदमी, इसे मार डालो, इस गंजे को, इस बूढ़े गंजे को। मैं अपने आपे से बाहर हो गया। मैंने उन पर लानत भेजी, ये एहसास किए बगैर कि मैं कितना ताकतवर नबी बन चुका हूं। जंगल से 2 रीछ आए जिन्होंने इन 42 लड़कों को मार डाला। इस कहानी पर मुझे फख्र नहीं है, पर इससे जाहिर होता है कि खुदा ताला अपने अंबिया को कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर दिखाना चाहता है। मैंने किसान के तौर पर आगाज किया और कुछ और करने की मेरी कोई नीयत भी नहीं थी। एक दिन मैं 11 दीगर ड्राइवरों के साथ बैलों की एक जोड़ी को जोत रहा था और अजीम नबी हजरत एलिया मेरे पास आते हैं और अपना लिबादा मेरे गिर्द फेंकते हैं। इससे जाहिर होता है कि वो अपना इख्तियार और इक्तदार मुझे सौंप रहे थे। मैंने अपने बैलों को बतौर शुक्रिया कुर्बान कर दिया। मुकम्मल वाबस्तगी की अलामत के तौर पर अपना जुआ जलाया, फिर खुद को हजरत एलिया का शागिर्द बनने के लिए वक्फ कर दिया। जब हजरत एलिया को तूफान में आसमान पर ले जाएगा तो मैं वहीं मौजूद था। मुझे उनकी ताकत और खिदमत विरासत में लेने की इजाजत मिली और बिल्कुल फौरन ही मैंने उस ताकत का मुजाहिरा किया एक कहानी में जिसमें कुछ दिलचस्प रंग मौजूद हैं।
यरीहो में 50 से ज्यादा अंबिया की एक जमात थी जो वहां पानी खराब होने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार थे। उन्होंने मुझसे मदद के लिए कहा। अलामती तौर पर मैंने पानी में थोड़ा नमक फेंका और उस पर बरकत मांगी। उसके बाद पानी पीने के काबिल बन गया। इस कहानी के 2 लतीफ पहलुओं को समझना जरूरी है। मैं ये कहते हुए बहुत मोहतात था कि खुदावंद ताला ने पानी को बदल दिया है। मैंने ऐसा करने का क्रेडिट नहीं लिया। इसके अलावा इस वाक़े पर यरीहो एक मशहूर लानत से मुंसलिक किया गया था। सुनिए, वो अपने पहले बेटे की कीमत पर इसकी बुनियाद रखेगा और अपने सबसे छोटे की कीमत पर वो इस पर दरवाजे लगाएगा। हजरत यशवा ने तबाहशुदा शहर यरीहो को इस लानत के तहत डाल दिया। बैतल के हायल ने मेरे वक्त से चंद बरस कबल यरीहो को दोबारा तामीर किया था और लानत की तकमील में अपने पहले और सबसे छोटे बेटे को खो दिया। जाहिर है कि वो जमीन लानती ही थी, यहाँ तक कि मेरा पानी वाला वाक़या हो गया। बादशाह याहू ने बताया कि किस तरह बादशाह हजरत दाऊद ने हमसाया कौमों को फतह किया और किस तरह वो दोबारा इक़्तिदार में आए। सब कैसे हुआ? उन मुमालिक में से एक मुल्क था मुआब का। मुआब की जानिब से इसराइल को खराज की मिकदार 1 लाख भर्रा और ऊन 1 लाख मेंढों की थी। पूरे 1 लाख। ये बहुत सारे बर्रे थे, बहुत सी ऊन भी थी। अगर बगावत कामयाब होती है तो इसका शुमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत दोनों पर असर पड़ेगा। भेड़ों की तादाद बहुत कम है और ऊन बहुत कम है, लिहाजा बगावत को कामयाब होने से रोकने के लिए सल्तनतों ने मिलकर काम किया। उन्होंने मुआब पर मार्च किया, लेकिन अपने और अपने जानवरों के लिए पानी खत्म हो गया। और हमेशा की तरह जब लोग गलतियां करते हैं तो खुदा ताला की तरफ रुजू करते हैं उनसे निकलने के लिए। इस मामले में बादशाह मसले को हल करने के लिए मेरी तरफ मुड़े। मैंने दुआ की और मैंने पेशनगोई की और खुदा ताला ने जमीन को पानी से भर दिया। जब तुलुए आफताब हुआ और शुआएं पानी से टकराईं तो दरिया खून से भरे हुए दरिया की तरह नजर आया। खून की नदियां जिसने मुआबियों को हमले की तरगीब दी। उन्हें बहुत हैरत हुई कि बनी इसराइलियों ने मुआबी फौज को तबाह कर दिया और मुआब की सरजमीन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इसने शुमाली और जनूबी रियासतों की हिफाजत की, मगर अब मुआबी खिराज अदा करने के काबिल न थे। हमलावर आए, उन्होंने हमें पकड़ लिया, मुझ समेत तमाम यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया और एक लम्हे में मैं जो अपने गांव की आजाद लड़की थी, अपने बाप की हिफाजत में थी, एक गुलाम के तौर पर बिक गई। बादशाह दाऊद ने आराम को फतह और उस पर मुकम्मल गलबा हासिल कर लिया था और मेरी जिंदगी के दौरान आराम का मुल्क इसराइल की शुमाली सल्तनत का सख्त दुश्मन था। मुल्क की आराम उस इलाके में था जिसे आज आप शाम के नाम से जानते हैं, लेकिन बाद में आने वाली दहाइयों में आराम दोबारा लौट आया और शुमाली सल्तनत से ज्यादा ताकतवर बन गया। फिर एक दिन हमलावरों का एक ग्रुप आराम से निकला और शुमाली सल्तनत में दाखिल हो गया जहां मैं रहती थी। उन्होंने जहां जहां देही इलाकों को पूरी तरह तबाह कर दिया। मर्द मारे गए और खवातीन और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। हमारा नया आका आराम की फौज के सिपा सालार की बीवी थी। जब मैंने उनकी ज़बान और अपने फराइज़ सीखे तो मैंने जो बदसलूकी सीखी वो ये थी कि मैं अब नुमान की मिल्कियत थी, जो आराम के बादशाह के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी था, मगर उसकी तमाम ताकत इस हकीकत पर काबू नहीं पा सकती थी कि उसे कोढ़ का मर्ज था। मजीद मारपीट और या मौत के खतरे के बावजूद मैंने अपनी मालकन से कहा, अगर नुमान हजरत अलीशा के नाम से मशहूर खुदा ताला के आदमी से मिलने जाए तो उसे कोढ़ से निजात मिल सकती है।
इससे पहले दुनिया में किसी को भी कोढ़ के मर्ज से निजात नहीं मिली थी, और मुझे नहीं पता था कि अगर मुमकिन हो भी तो अलीशा उसे शिफायाब करेंगे या नहीं। ये एक बहुत बड़ा खतरा था। मेरी मालकिन ने नुमान को मेरी बात मानने के लिए कहा। खुदा ताला पर मेरा ईमान और उनकी रहमत उन दोनों पर वाज़े रही होगी। इस मुसीबत में नुमान ने आराम के बादशाह को, शुमाली सल्तनत के बादशाह को एक खत भेजने के लिए कहा जिसमें उसके कोढ़ के मर्ज का इलाज करने का हुक्म दिया गया। नुमान ने वो खत लिया और बहुत सारी दौलत भी ली और शुमाली सल्तनत के बादशाह के पास चला गया। शुमाली सल्तनत के बादशाह को जब ये खत मिला तो वो बहुत परेशान हो गया। वो जानता था कि वो नुमान को शिफा नहीं दे सकता और ये भी कि जल्दी उसके रास्ते में इंतकाम आएगा। उसने मुसीबत में कपड़े फाड़ दिए और अपनी बदकिस्मती पर रोने लगा। अलीशा ने ये कहानी सुनी और उसके ईमान की कमी की वजह से उस बादशाह से नफरत की। उसने कहा, नुमान को मेरे पास भिजवाओ ताकि नुमान को पता चल जाए कि इस्राएल में अब भी खुदा ताला का एक ताकतवर नबी बाकी है। तो नुमान नबी के घर पहुंचता है। हजरत अलीशा ने नुमान को जाती तौर पर देखने की जहमत भी न की। उन्होंने एक पैगाम रसा भेजा कि नुमान को दरियाए उर्दन में 7 बार धोने के लिए कहा जाए और वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। नुमान को बहुत गुस्सा आया। वो इस बेइज्जती के साथ चला गया कि अलीशा किस तरह से इन ताकतवर दरियाओं को मेरे इलाज के लिए इस्तेमाल करेगा या दमिश्क के किसी दरिया को। नुमान के खादिम अक्लमंद थे। वो उसका गुस्सा ठंडा कर देते थे, उसे बताते कि वो खामखा गुस्सा कर रहा है। फिर नुमान ने वो किया जो हजरत अलीशा ने कहा और वो शिफायाब हो गया। वापसी पर तौबा करते हुए नुमान ने खुदा ताला की इज्जत की और उसे वाहिद सच्चा खुदा तस्लीम किया। दोबारा झूठे माबूदों के आगे ना झुकने की कसम खाई। उसने हजरत अलीशा को बहुत सारी दौलत देने की भी कोशिश की, मगर हजरत अलीशा ने उससे कुछ भी नहीं लिया। मैंने तारीख का रुख बदल दिया था। एक गुलाम ने, एक लड़की ने, खुदा ताला की बंदी।
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।